सो हेलो गाइस। तर आज अपन सीखने वाले एक नई स्ट्रेटजी, उसका जो नाम है वो एरर कैलकुलेशन मेथड है। ओके। सो इस स्ट्रेटजी में अपन कैसा क्या करते हैं, चलो मैं आपको सब कुछ वन बाय वन स्टेप्स में बताता हूँ। ठीक है। पहले अपन को क्या करना है, प्रीवियस डे का समझो। ये जो है ये मार्केट 6 मार्च का है। ठीक है। अभी संडे है तो 2 दिन के लिए छुट्टी है, फिर 9 मार्च को मार्केट खुलेगा। सो ये मार्केट है 6 मार्च का गाइस। ओके। एंड ये मार्केट है 5 मार्च का। तो अपन को क्या करना है, प्रीवियस डे के हाई से लेके लो तक इस डाटा एंड प्राइस रेंज के टूल से, ट्रेडिंग व्यू में ये टूल मिलता है, इसको क्लिक करो, मार्केट का हाई एंड लो मार्क करो। ठीक है। एंड उसके बाद इसका जो रेंज निकल रहा है वो कितना है। ओके, इतना है। सो थोड़े अच्छे से बड़े टाइम फ्रेम में जाके क्लियरिफाई करते हैं। ठीक है। ओके। प्रीवियस डे का हाई टू लो मार्क करना है। ओके। अपन को उसके बाद उस हाई टू लो का 50% का जो रेंज है वो अपन को निकाल लेना है। द रेंज इज दिस 72। ओके, ऑलमोस्ट। ओके। सो इस रेंज को लेना है, यही रेंज अपन को अभी काम में आने वाली है। ठीक है। सो अभी क्या करना है गाइज, अपन को ये जो रेंज है, ओके, ये दिन की जो स्टार्टिंग कैंडल है गई 6 तारीख का, ये है मार्केट 4:30 बजे गोल्ड चालू होता है। सो उसकी जो पहले स्टार्टिंग की कैंडल है ना गाइस, उसको वहां पे रखो 1 मिनट पे आके। ठीक है। 1 मिनट पे आओ। वो जो प्रीवियस डे का अपन अपन ने जो हाई टू लो लिया उसका 50% लिया, उसको 1 मिनट पे आके जो स्टार्टिंग कैंडल है ना गाइस, ओके, स्टार्टिंग कैंडल इज दिस स्मॉल कैंडल गाइस, एकदम स्मॉल कैंडल। ठीक है। सो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लगाओ। अगर ये कैंडल अगर ग्रीन होती, ओके, तो अपन कहाँ से लगाते, उसके लो से लगाते। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है तो अपन वो यहाँ से लगाते। ठीक है, वो 50% का एरिया। बट अपन अगर ये रेड कैंडल है तो उसके हाई से लगाएंगे, क्योंकि उसकी जो ओपनिंग होती है कैंडल की वो वहाँ पे होते है। अपन को ओपनिंग को लगाना है। रेड कैंडल की ओपनिंग हमेशा ऊपर से होती है, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हमेशा ये देखो यहाँ से नीचे से होती है। तो इस दिन की जो ये फर्स्ट कैंडल है ये अपन की बनी नीचे की साइड वाली। तो मतलब कि रेड कैंडल। सो अपन यहाँ पे उसके ऊपर से लगाएंगे गाइस ये रेंज। ओके। अभी आपको दिख रहा है ये रेंज अभी ऐसी है, तो अपन को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे रेंज मार्कआउट करने हैं, ये भी करनी है। ओके। एंड उसका जो 50% है वो भी कर लेना है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। 1 2 3 तीन जोन्स आ गए। मतलब कि इस जोन का 50% भी अपन को मार्कआउट करना है, बिकॉज ये रेंज बहुत बड़ी है। 720 पिप्स की अगर इतनी बड़ी रेंज आ रही है तो उसको भी अपन को मार्कआउट करना पड़ेगा। ओके। सो अपन ऐसे लगाते लगाते सारे ऊपर या नीचे वाली जहाँ से भी अपन को अभी पूरी लगा लेनी है, 10 12 लाइन ऊपर 10 12 लाइन नीचे, पूरा लगा लेना है। ठीक है। अभी अपन को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऐसा मूव हुआ है, यहाँ से ऊपर चला गया है। तो ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रीवियस डे का, इसलिए ये मार्केट अपन को दिख रहा है कि इतना इतना मूव हुआ। बट जब मार्केट आप रियल टाइम में जब मार्केट को ट्रेड करोगे तब आपको ये सब लाइन ड्रॉ करके रखनी है। चलो हो गया, ये हो गया गाइस। ओके, अब उस 50% को डिलीट कर दो, इसका भी कुछ काम नहीं। अभी अपन की ये जो लाइन्स है ये ड्रॉ हो चुकी है इस चार्ट पे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है गाइस, आपको कितना है। ठीक है। एकदम एक्यूरेट, थोड़ा भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी ये डिस्टेंस है गाइस 350 पिप्स का। ठीक है। सो अपन अभी क्या देखेंगे कि ये मिनिमम डिस्टेंस है ना दो लाइन के बीच में, ये 120 से 150 पिप तक एकदम मतलब एवरेज आना चाहिए। तो इसको अपन और स्मॉल करके और लाइंस ड्रॉ करेंगे, बिकॉज इतनी बड़ी रेंज में अपन ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। सो यू कैन सी मैंने उसका भी और एक हाफ लिया, जस्ट लाइक दिस। ओके, वेट अ मिनट। ओके, वेट अ मिनट। या
ओके। सो ये 170 पिप्स का है, चलो 170 पिप्स है तो इसको अपन ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको भी ड्रॉ कर लेनी लाइंस बीच वाली, ठीक है। यू कैन सी हाउ आई एम ड्राइंग दिस लाइंस, 1 2 3, यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर लेनी है। ओके, ये हो गई एंड ये एक है, ठीक है। एंड अभी अगर अपन करें तो इसका जो हाफ है वो बहुत छोटा आ रहा है, हाँ 80 90 पिप का। तो अपन को उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। सो अभी अपन का सारे चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, पहली क्या थी, अभी इतने तक अपन आ गए। पहली चीज़ क्या थी कि प्रीवियस डे का हाई टू लो अपन को मार्क करना है, उसका 50% जो निकलेगा उससे अगले दिन की स्टार्टिंग कैंडल से अपने को वो जो जोन्स है वो ड्रॉ कर लेनी है, जैसा अपन ने किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो जोन्स का एवरेज 130 पिप से लेके 150 70 80 ऐसा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक चीज़ थी, ठीक है। सो ये अपन ने सारा कर लिया। इसके बाद क्या स्टेप है गाइस, मार्केट का जो एरर है वो एरर अपन को अभी फाइंड आउट करना है, वो एरर कौन सा है, ठीक है। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए कैसे करते गाइस, पता है आपको, मार्केट में जो एक्स्ट्रा मूवमेंट दी ना गाइस इस लाइन के आगे या पीछे, जब भी मार्केट स्टार्ट होता है तो मार्केट फर्स्ट टाइम जिस एरर जो देता है मार्केट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 50% था, यहाँ पे 50% मार्केट टच नहीं हो पाया, ठीक है। सो ये ऊपर गया एंड ये अपना फर्स्ट एरर बना गाइस, ठीक है। सो ये अपना एरर पॉइंट होगा बिकॉज मार्केट ने ये अब एक्स्ट्रा मूवमेंट यहाँ से दी और फिर नीचे आ गया। सो ये अपना एरर होगा। हर दिन एरर ऐसे ही निकालना है अपन को, जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है वही अपना एरर होता है। अभी आप देखोगे ये एरर बहुत छोटा आ रहा है गाइस, ठीक है। अगर ये एरर बहुत छोटा आ रहा है तो अपन को क्या करना है, एवरेज एरर जो होता है वो 40 पिप्स से 60 पिप्स तक होता है, ठीक है, गोल्ड के चार्ट में, ठीक है। सो अपन को क्या करना है, अगर ये यहाँ पे टच नहीं हो रहा है तो इसको और यहाँ पे 50% कैलकुलेट करो एंड यू कैन सी गाइस एक्स्ट्रा मूवमेंट ये थी, बट उससे अगर बड़ी कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट है जो 40 पिप से लेके 60 पिप तक है। अभी ये कितने पिप की है, यू कैन सी, यस ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरर निकला है वो एरर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 39 पिप्स का है, 39 40 पिप्स का एरर है गाइस। सो ओके, आज का अपन का जो ये एरर है, एरर निकल गया, ठीक है। उसके बाद ये डिलीट कर दो सारी चीज़ें, ये रहने दो अपन गाइस, ठीक है। जो अपन ने ये जो छोटी रेंज ड्रॉ की है लाइंस वाली, ये रहने देने की है, ठीक है। अभी अपन को क्या देखना है गाइस, ओके। अपना एरर निकल गया, अभी इस एरर को क्या करता हूँ मैं, नेम चेंज करके 1 मिनट एरर कर देता हूँ। सो ये अपना एरर हो गया गाइस आज का। तो अभी अपन को क्या देखना है गाइस, पता है क्या, अभी ये जो बॉक्स है ये से लगाते लगाते जाना है, नहीं तो फिर नहीं लगाया तो भी चलेगा। फर्स्ट अपन को अभी क्या दिख रहा है, मार्केट ने ऊपर के साइड तोड़ा है, ठीक है, ओके। मार्केट ने अगर ये मार्केट ऊपर के साइड तोड़ के नीचे आया है तो अभी अपन यहाँ से यहाँ तक अपन को एरर मिल गया एंड ये एरर इस बॉक्स का, ठीक है। अभी ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का वो जो एरर है वो यहाँ पे देखो, ऐसा लगाना है अपन को। जब भी मार्केट ऊपर के साइड एक्स्ट्रा मूवमेंट दे तो मार्केट नीचे आते वक्त नीचे के साइड एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं देगा, थोड़ा सा रहने देगा नीचे के साइड गैप एंड फिर ऊपर जाएगा। तो वो इस एरर से अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये एरर बहुत बड़ा दिख रहा है, अभी ये एरर मैंने आपको बताया ये 40 पिप्स का एरर है, ठीक है, यू कैन सी 39। सो आप इसको हाफ भी कर सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे हाफ भी कर सकते हो। तो ये भी ऑलमोस्ट 20 पिप्स का एरर आ चुका है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्या बोल सकते हो आप, एक्स्ट्रा उसको थोड़ा स्ट्रैटेजी को विन रेट बढ़ाने के लिए बड़ा एरर जो ओरिजिनल एरर होता है वही यूज़ करा करो। उसका जो हाफ एरर जो आता है कैलकुलेट करके वो मत करा करो, जो अपन ने अभी ये 20 पिप्स का एरर निकाला, ठीक है। सो अभी अपन को ये बड़ा वाला एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो
अभी अपन ने क्या देखा, मार्केट यहाँ से ये यहाँ पे आया एंड इस 50% जोन से। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपन ने ये जो लाइंस ड्रॉ की है गाइस, ठीक है, ये जो लाइंस अपन ने ड्रॉ की है ये भी एक लाइन है गाइस, ठीक है। आप ये भी अपने चार्ट पे एक इसकी 50% ड्रॉ करके रख सकते हो, ये भी लाइन ही है, ठीक है। सो अभी अपन को क्या करना है गाइस, इस एरर को यहाँ पे लगाना है। मैंने आपको क्या कंडीशंस बताया है, फर्स्ट कंडीशन जब भी मार्केट ऊपर के साइड एक्स्ट्रा दे, ओके, एंड यहाँ पे कुछ पेंडिंग छोड़े अप साइड के लिए, तब मार्केट नीचे आते वक्त यहाँ पे पूरा कंप्लीट ना करके ऊपर जाएगा। तो ऊपर कैसे जाएगा, जब भी मार्केट ऐसा करे ऊपर के साइड पेंडिंग दे एंड नीचे के साइड आप उसको इस जोन से, ओके, ये जो 50% का एरिया है उसका इस जोन से या फिर ये नीचे वाला इस जोन से ये ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मार्केट आया है क्या, अभी अपन को क्या देखना है गाइस, अगर मार्केट ने यहाँ पे एक्स्ट्रा मूवमेंट दिए, ओके, इस लाइन पे, मेजर लाइन पे, ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक आना चाहिए एंड यहाँ से एक अप साइड के लिए मूवमेंट देना चाहिए मार्केट ने, बट मार्केट ने वो दिया नहीं है। तो अभी अपन आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देख लेते। यहाँ पे मार्केट ने पेंडिंग छोड़ी है गाइस। सो अभी यहाँ पे अगर मार्केट ने ये एक्स्ट्रा मूवमेंट यहाँ पे दिया है, पेंडिंग छोड़ी है, तो अभी ये जोन का ये 50% के पास है गाइस, इस जोन का। तो अपन क्या करेंगे, मार्केट यहाँ से कहीं तक आने के बाद ऊपर जाना चाहिए, बट ये पहले ही चला गया। सो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं गई। अभी अपन मार्केट ऊपर के साइड है तो ऊपर के साइड देखेंगे, ओके। तो अभी यहाँ क्या हुआ था गाइस, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ये यहाँ पे पेंडिंग छोड़ी थी, ओके। सो अभी अपन क्या करेंगे, ये जोन ऊपर करेंगे, ठीक है, एंड अपने को ये देखो गाइस, इस एरर का ये जो 50% की जो लाइन है गाइस, ये आड़ी लाइन जो है ऐसी, उस लाइन से अपन को ट्रेड लेना है गाइस, जब यहाँ पे उस डायरेक्शन की कैंडल बने जिस डायरेक्शन को अपने को वो कैंडल चाहिए। तो मार्केट ने जो ये है, मार्केट ने ये जो एरर छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये पेंडिंग जो छोड़ी है, तो अपन को यहाँ तक टारगेट लेना है गाइस, यहाँ तक, बिकॉज यहाँ तक ये कंप्लीट करेगा, ठीक है। सो अपना टारगेट रहेगा ये जोन, बिकॉज ये छोड़ी है तो ये पेंडिंग जोन है, तो यहाँ तक मार्केट आने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। सो अपन जैसे ही इस एरर पॉइंट से अपन ने वो एरर पॉइंट कैसा लगाया, ठीक है, अपना अपन वो एरर पॉइंट ऐसे यहाँ पे रखा, वो बॉक्स एरर पॉइंट उसके ऊपर रखा एंड एग्जैक्ट 50% को टैप करके एक निगेटिव कैंडल बना के मार्केट नीचे आया है, ठीक है। सो अपन वही देखेंगे कि इस रेड कैंडल पे अपनी होगी एंट्री, 50% को टैप होना चाहिए, एरर के ऊपर का होगा अपना SL एंड मार्केट सीधा यहाँ तक अपना TP रहेगा, उस पेंडिंग का जो पड़ा है वो वाला जोन, ठीक है। अभी गाइस इसके बाद क्या हुआ है गाइस, ठीक है, इसके बाद हुआ है मार्केट देखो यहाँ से एग्जैक्ट ऊपर के साइड गया है, यहाँ पे पेंडिंग छोड़ी गई। सो अपन को अभी क्या देखना है, अगर यहाँ पे पेंडिंग छोड़ी है तो अपन इस जोन से इसको इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ, ठीक है, हाँ। तो इस जोन से मार्केट ने एग्जैक्ट, मैंने आपको क्या बताया था, अगर नीचे के साइड पेंडिंग है तो मार्केट ऊपर के साइड एक्स्ट्रा मूवमेंट देगा। एंड जब मार्केट, ये देखो, ये था अपना सेलिंग का ट्रेड, यहाँ पे मार्केट ने पेंडिंग छोड़ी, मार्केट ऊपर गया एंड यहाँ पे मार्केट ने ये एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया गया, उसके बाद ये नीचे आ गया, एकदम सिंपल, ओके। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट सीधा नीचे आया, यहाँ पे पेंडिंग छोड़ी, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा देगा एंड उसके बाद नीचे आएगा। सो अभी अपन को क्या देखना है, मार्केट यहाँ पे आया, एक आध निगेटिव कैंडल बनाई, सीधा एंट्री होगी, ओके, सॉरी, डाउन साइड की एंट्री होगी, डाउन साइड की एंट्री होगी, यहाँ से सीधा एरर के जो ऊपर का जो है अपना SL रहेगा एंड धीरे 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 टारगेट लेते चलना है। इसमें एवरेज टारगेट गाइस 50 to 60 पिप्स का इजीली मिल जाता है, मैक्सिमम टारगेट आपको 100 पिप्स तक लेना है, उसके बाद ट्रेड एग्जिट कर देने गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 100 पिप्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पे मार्केट ने फिर से एरर छोड़ा, ओके। अगर यहाँ पे मार्केट ने फिर से एरर छोड़ा तो अपन फिर से यहाँ पे कहीं पे अपन डाउन साइड के लिए देखेंगे, मार्केट एरर के बीच में आ रहा है क्या, ठीक है।
अगर मार्केट, ये देखो एरर के बीच में मार्केट आया, एग्जैक्ट 50% पे नहीं टच हुआ, बट इसका एरर का 25% भी अगर टच होता है या फिर 100% भी टच होता है तो अपन को एंट्री करनी है। एरर के ऊपर का अपना एसएल रहेगा एंड 100 पिप्स का अपना टारगेट रहेगा। ये देखो गाइज, ये भी टारगेट डन है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया गाइज, यहाँ पे मार्केट ने ऊपर के साइड एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया गाइज दोनों बार। तो अभी अपन क्या देखेंगे कि मार्केट नीचे के साइड थोड़ा पेंडिंग छोड़ के ऊपर के साइड भागेगा। तो यू कैन सी गाइज, मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड भागा है, बस बहुत बड़ी कैंडल है वो, सो अपन उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, मार्केट ने नीचे के साइड पेंडिंग छोड़ी है, ठीक है, तो अपन ऊपर के साइड कुछ यहाँ से ट्रेड देखेंगे, ठीक है। बट ये अभी आया नहीं, यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे पेंडिंग है, तो फिर अपन यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे आए, ऊपर जाए, इधर से ही चला गया, ठीक है। सो यहाँ पेंडिंग है, तो अभी अपन यहाँ पे देखेंगे, ओके, कि मार्केट यहाँ से आया नहीं, यहाँ से नीचे जाए, पर वो पहले ही नीचे चला गया, ठीक है, ओके। सो अभी अपन को क्या चाहिए गाइस, यू कैन सी, मैं इस बॉक्स को ऐसा करता हूँ, ठीक है। सो अभी अपन को क्या चाहिए गाइस, कि मार्केट अगर यहाँ पे कुछ छोड़ रहा है, ठीक है, तो अपन नीचे के साइड कुछ देखेंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, यू कैन सी, यहाँ पे मार्केट आया, एग्जैक्ट इसी जोन्स को टैप किया, एंड जब भी ग्रीन कैंडल बनाए, इस ग्रीन कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है 100 पिप्स का, या फिर उसी पेंडिंग का अपना टारगेट रहेगा। एवरेज टारगेट मैंने 100 पिप्स का ही बोला, 100 पिप्स लो एंड ट्रेड से निकल जाओ, ओके। सो यू कैन सी दिस इज द ट्रेड, ओके। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यू कैन सी, मार्केट आया, यहाँ पे पेंडिंग छोड़ी, नीचे की साइड पेंडिंग छोड़ी, ऊपर के साइड एरर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट ने एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया, तो मार्केट कहीं पे इसके 50% के ऊपर, अगर मार्केट इस बॉक्स के 50% के ऊपर अगर मार्केट एक्स्ट्रा मूवमेंट कर रहा है, तो फिर से अपन नीचे आएंगे एंड यहाँ से कहीं से ऊपर की साइड डायरेक्शन को एक ट्रेड फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आया मार्केट, तो फिर से ऊपर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पेंडिंग छोड़िए गई, अगर यहाँ पे मार्केट पेंडिंग छोड़ रहा है तो अपन को यहाँ पे कहीं पे डाउन साइड के लिए ट्रेड मिलना चाहिए था, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है गाइस, मार्केट इस जोन से कुछ पेंडिंग छोड़ रहा है गाइस, ठीक है, यहाँ से। तो मार्केट अभी इधर एक्स्ट्रा मूवमेंट करेगा, कहीं पे यहीं पे करेगा, यहाँ पे करेगा, तो अपन क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा मूवमेंट हुआ, 50% एरर का 50% टैप हुआ, ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ से ट्रेड ले लो, एरर का नीचे का अपना ऐसे रहेगा, एंड यू कैन सी गाइस द ट्रेड प्योर 600 पिप्स गाइस, एक के लॉट साइज के साथ $6,000, ओके। सो दिस इज हाउ दिस ट्रेड इज डन, ओके। सो ये अपने यहाँ पे एंट्री हुई एग्जैक्ट नीचे एंड सीधा ऊपर के साइड ट्रेड। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था गाइस, यू कैन सी, अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था मार्केट ने एक्स्ट्रा मूवमेंट नीचे की साइड दी थी, तो ऊपर के साइड क्या होगा, ऊपर के साइड मार्केट पेंडिंग छोड़ के नीचे आएगा। तो यू कैन सी मार्केट ने एग्जैक्ट उसी जोन से पेंडिंग छोड़ के 50% टैप करके निगेटिव कैंडल बनाया, ओके, निगेटिव कैंडल बनाया, उसी के साथ नीचे आया गाइस एग्जैक्ट। तो ये भी अपना कुछ ट्रेड बन सकता था। ये ट्रेड तो गाइस इतना कुछ कोई होल्ड नहीं करेगा, जोन टू जोन अगर जाना है आपको तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 100 पिप्स मिल गए तो निकल जाना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो एक भी रेड कैंडल बीच में नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जहाँ पे रेड कैंडल दिखे वहाँ पे एग्जिट, ओके, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। सो अभी वहाँ पे मार्केट ने एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया था, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी पेंडिंग छोड़ के ही नीचे आएगा। यू कैन सी गाइस एरर का 50% टैप हुआ, निगेटिव कैंडल बनाया, ठीक है, उसका निगेटिव कैंडल को अपनी हुई क्लोजिंग पे एंट्री, एंड एरर का ऊपर का एसएल, एंड 100 पिप्स का अपना टारगेट। यू कैन सी गाइस टारगेट इज डन गाइस, ओके। सो अभी क्या है गाइस, मार्केट ऊपर के साइड कुछ पेंडिंग छोड़ा है गाइस, तो अपन क्या देखेंगे कि मार्केट नीचे के साइड आए एंड आने के बाद यहाँ से एक ऊपर के साइड के लिए दे, बट मार्केट इस जोन के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है गाइस, ठीक है, इस जोन के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अपना ट्रेड नहीं बनेगा, ओके। सो एक कंप्लीट है गाइस पूरा। अभी अपन को इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर, पेंडिंग स्ट्रक्चर ढूंढना है, उसके बाद ट्रेड करना है ऊपर के साइड के लिए। सो यू कैन सी गाइस यहाँ पे मार्केट ने क्या छोड़ा, यहाँ पे मार्केट ने इनकम्प्लीट छोड़ा गया ऊपर आके, फिर अपन क्या देखेंगे, इस लाइन से या फिर इस जोन के
ओके, यहाँ से कहीं से अपन को एक ट्रेड मिलेगा गाइस। ओके, सो यू कैन सी मार्केट को 50% तक आके टैप हो देना है, उसके बाद ही अगर कोई ट्रेड मिले तो ट्रेड करना है गाइस, ठीक है। सो अभी देखो 50% यहाँ पे टैप हुआ गाइस एरर का, उसके बाद एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनाई, अपन ने ट्रेड लिया एरर के नीचे का अपना एसएल एंड 100 पिप्स का टारगेट, यू कैन सी गाइस 100 पिप्स डन गाइस, डन। ओके, उसके बाद क्या है, मार्केट ने यहाँ पे एक्स्ट्रा मूवमेंट दी गई। सो अपन अभी क्या देखेंगे कि ऊपर के साइड मार्केट थोड़ी पेंडिंग छोड़ के नीचे के साइड आएगा, ठीक है। यू कैन सी गाइस एग्जैक्टली मार्केट ने पेंडिंग छोड़ी है एंड अपने एरर को टच होके नीचे के साइड अपन इसको कैंडल का ब्रेकडाउन होते ही यहाँ पे ट्रेड करेंगे। एरर का ऊपर का अपना रहेगा एसएल एंड 100 पिप्स का रहेगा अपना टारगेट, यू कैन सी गाइस 100 पिप्स डन गाइस यहाँ पे भी। ओके, अभी अभी अपन को क्या देखना है, फिर से अपन आएंगे यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे मार्केट ने पेंडिंग छोड़ा है, तो अगर यहाँ पे पेंडिंग छोड़ा है तो यहाँ से कहीं से, नहीं तो इस बॉक्स के, ये जो अपन का बॉक्स निकला है इस बॉक्स के यहाँ से कहीं पे अपन को एक ट्रेड मिलना चाहिए ऊपर की साइड फटने के बाद नीचे की साइड आते वक्त, ठीक है। कोई नहीं मिला है, ठीक है। सो ये इनकम्प्लीट रहेगा, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट है, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट है, पेंडिंग पेंडिंग, ये कंप्लीट है गाइस। सो कंप्लीट होते वक्त अपन को कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। सो अभी थोड़ा आगे चलते हैं। सो आगे गाइस यू कैन सी यहाँ पे मार्केट ने पेंडिंग छोड़ी, पेंडिंग छोड़ी, पेंडिंग छोड़ी, पेंडिंग छोड़ी, सो यहाँ पे नो ट्रेड गाइस, ठीक है। अपन को पेंडिंग छोड़ने के बाद मार्केट ऊपर के साइड एक्स्ट्रा देख के नीचे के साइड आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने पेंडिंग छोड़ी है, यू कैन सी गाइस यहाँ पे मार्केट ने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दी गाइस, ठीक है। 50% तक मार्केट को आने दो फॉर बेटर एक्यूरेसी, उसके बाद ट्रेड करो। 100 पिप्स का टारगेट मैंने आपको बोला, ओके। एंड एरर के नीचे का अपना ऐसा लगेगा, यू कैन सी इसमें एवरेज अपन को मिले 50 पिप्स तक एवरेज मिल गया गाइस इसमें अपन भी इस ट्रेड में। उसके बाद ऐसे लेट हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक आध एसएल जाएगा, एक भी एसएल नहीं गया है तो ये एक एसएल गया अपना इस स्ट्रेटजी में, ठीक है। अभी अपन आगे देखेंगे, आगे अपन को क्या दिख रहा है गाइस, मार्केट ने यहाँ पे पेंडिंग छोड़ी है एंड उसके बाद नीचे आते आते एक्स्ट्रा करते करते गया है। सो अपन को अभी क्या देखना है, मार्केट अगर ऊपर के साइड पेंडिंग छोड़ रहा है तो मार्केट कभी ना कभी नीचे के साइड थोड़ा ये करके ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या है। बट अभी अपन ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया गाइस, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे पेंडिंग छोड़ी, इसी जोन से टैप करके नीचे गई, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ पे पेंडिंग छोड़ा तो वही पेंडिंग ऊपर के साइड थोड़ा एक्स्ट्रा मूवमेंट देके नीचे लाइन बाय लाइन अपन ट्रेड करेंगे गाइस। एरर के ऊपर का अपना होगा एसएल, नीचे के साइड अपन 100 पिप्स तक लेते जाएंगे, ठीक है। अभी मार्केट ने अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया तो नीचे के साइड वो थोड़ा पेंडिंग छोड़ के ऊपर के साइड जाएगा। एरर लगाओ 50% पे, मार्केट को आने दो, एक हाथ अपने डायरेक्शन में ग्रीन कलर की कैंडल बनी, बनने के बाद ट्रेड करो। एरर के नीचे का एसएल 100 पिप्स का टारगेट, ओके। सो यहाँ पे एकदम माइनर सा चूक गया है गई, सो हाँ थोड़ा 99 पिप्स आए थे, एक पिप के लिए ये भी थोड़ा मिस हो चुका है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी अच्छे से ट्रेल कर सकते हो आप, ठीक है। अब क्या हुआ गाइस, यहाँ पे पेंडिंग छोड़ी तो ऊपर के साइड कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट चाहिए, उसके बाद अपन नीचे का ट्रेड पकड़ेंगे। तो अभी यहाँ पे भी पेंडिंग छोड़ दी, फिर अपन को यहाँ से कहीं पे या फिर यहाँ से कहीं पे एक्स्ट्रा मूवमेंट चाहिए, वो नहीं हुआ, पेंडिंग 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 छोड़ते छोड़ते मार्केट नीचे के साइड आ गए। एंड यू कैन सी गाइस यहाँ पे मार्केट ने एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया, जो ऊपर के साइड को अपन को टारगेट करना था 50% पे आने दिया, अपने साइड की एक कैंडल बनी, एंटर करो, एरर के नीचे का अपना एसएल रखो एंड सीधा 100 पिप्स के लिए अपना ट्रेड पकड़ो गए सीधा, ओके। अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने वहाँ पे एक्स्ट्रा दिया तो यहाँ पे कुछ यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं पे करके ट्रेड करके अपन को नीचे की साइड आना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मार्केट सीधा यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो ब्रेक कर जाए तो नीचे की साइड पेंडिंग छोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। एरर लगाओ, अपने जोन पे कैंडल आने दो, ठीक है। सो ये कैंडल आई, सीधा ट्रेड,
एरर के नीचे का SL एंड 100 पिप्स का टारगेट। यहाँ भी अपन को अच्छे से 88 पिप्स देखने को मिले। ओके, सो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एरर, अगर ये एरर है तो ये कितने का है, अपन ने जब कैलकुलेट किया तो ये एरर है 39 पिप्स का गाइस, ठीक है। अब अगर 39 पिप्स की अगर कुछ बड़ी कैंडल बन जाती है जो एरर से भी बहुत बड़ी है, एरर के 50% से भी बहुत बड़ी है, तो उस कैंडल को अपन को ट्रेड नहीं करते देना है, फिर से एक रिटेस्ट का वेट करना है गाइस, ठीक है। मतलब कि क्या, अभी आप देखो मैंने यहाँ पे एरर लगा, ये कैंडल वन साइडेड शूट आउट हुई गाइस अप साइड के लिए, तो इतनी बड़ी कैंडल पे ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है। तो फिर से मार्केट को इस 50% या फिर इस एरर के 25% या फिर यहाँ पे 100% को आने दो, उसके बाद ट्रेड करो गाइस सीधा। ओके, सो ये देखो अपने 100 पिप्स डन हो गए गाइस अब, ठीक है। सो ऐसा करो कुछ, ठीक है। सो अभी मैं इसको फिर से 1 मिनट एरर कर देता हूँ। ओके, उसके बाद क्या करना है, आगे आओ। आगे यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने एरर छोड़ा था, इसका मतलब क्या, मार्केट यहाँ से कहीं से पेंडिंग छोड़ के अपना सॉरी एक्स्ट्रा मूवमेंट दे के नीचे के साइड आएगा। यू कैन सी गाइस मार्केट ने एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया। ओके, यहाँ से 50% से एक निगेटिव कैंडल यहाँ पे बनी, यहाँ पे अपना एक SL गया। ओके ओके, बट ये ट्रेड तो अपना चालू था गाइस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 100 पिप्स आया, उसके बाद मार्केट ने, वेट अ मिनट, ओके, इसके बाद मार्केट ने ये देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया। एक्स्ट्रा मूवमेंट देती है अपन को रेड कैंडल को एंट्री, एरर के ऊपर का SL एंड सीधा 100 पिप्स के लिए टारगेट, ठीक है। यू कैन सी गए 100 पिप्स डन। ओके, उसके बाद यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, मार्केट ने यहाँ पे एक्स्ट्रा मूवमेंट किया है guys, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे एक्स्ट्रा मूवमेंट कर रहा है तो मार्केट ऊपर के साइड को पेंडिंग छोड़ के नीचे के साइड आएगा। यू कैन सी मार्केट ने एग्जैक्ट इसी को टैप किया, छोटी सी कैंडल बने, आप ट्रेड कर लो सीधा, ठीक है। 100 पिप्स के लिए ये आपका टारगेट हो गया, है ना। इजी है गाइज। ओके, उसके बाद फिर से नीचे आओ, अभी मार्केट यहाँ पे आ चुका है तो ठीक है। फिर से यू कैन सी यहाँ पे मार्केट ने पेंडिंग छोड़ा था ऊपर की साइड, तो यहाँ से फिर इस जोन से कहीं से, ठीक है, उस जोन पे था तो इस जोन से कहीं से मार्केट ऊपर की साइड जाने का ट्राई करेगा। यहाँ पे हुआ, मैंने बोला 50% फॉर बेटर एक्यूरेसी, यहाँ पे ट्रेड कर लो इस कैंडल को। एरर के नीचे का अपना होगा SL, 100 पिप्स का होगा टारगेट। यहाँ पे भी अपन को 80 पिप्स मिल गए, ठीक है। सो इजी है गाइस, कुछ इतना हार्ड नहीं है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे छोड़ी पेंडिंग, फिर ऊपर के साइड वो एक्स्ट्रा मूवमेंट करके नीचे के साइड आएगा, ठीक है। दिस इज द एक्स्ट्रा मूवमेंट, 50% पे अपने साइड की कैंडल बनने दो, सीधा ट्रेड, 100 पिप्स डन गाइस। 2-3 कैंडल में 100 पिप्स डन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो मार्केट अब नीचे के साइड आते एक पेंडिंग छोड़ेगा फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने नीचे के साइड ब्रेक करा, फिर अपन ऊपर के साइड देखेंगे पेंडिंग के लिए, ये होगी अपनी पेंडिंग। यू कैन सी, ओके, 50% पे टैप नहीं हुआ, बड़ी कैंडल बन गई, ट्रेड छोड़ दो गाइस, बहुत बड़ी गाइस, एरर से भी बड़ी कैंडल है वो, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक ट्रेड नहीं होगा अपने लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर से नीचे के साइड आओ, यहाँ पे मार्केट ने पेंडिंग छोड़ी, फिर इस जोन से कहीं से या फिर इसके 50% कहीं से कोई कैंडल बनता है तो यहाँ से, तो अपन ट्रेड लेंगे, यहाँ से बनी तो सीधे ट्रेड ले लो 100 पिप्स के लिए। यू कैन सी गाइस डन 120 पिप्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा दिया, इसका मतलब यहाँ से कुछ पेंडिंग छोड़ के मार्केट ऊपर के साइड जाएगा। कैन सी मार्केट आया, टैप किया, अपने साइड की कैंडल बनी, एरर के नीचे का अपना SL। ओके, अभी ये SL बहुत बड़ा बन रहा है तो अपन अपनी लॉट साइज कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन से दिस इज 120 पिप्स यहाँ पे भी मिल गए, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रेटजी वर्क गाइस, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल ट्रेड्स आर, ओनली 1 SL गाइस, बाकी सारे के सारे अपने TP गई है गाइस, सारे TP के TP गए। ओके, दिस इज 170 पिप्स, दिस इज 100 पिप्स, 100 पिप्स, 100 पिप्स, दिस इज
360 pips. You can see guys how this strategy give you trade. Okay, ये सारा मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, बट इतने में आप समझ जाओगे अभी जो है वो, ठीक है. सो दिस इज स्ट्रेटजीज वर्क. ओके, मैंने आपको बताया सारी चीजें. ओके, अभी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसा क्या करना है, ठीक है. अगर मार्केट प्रीवियस डे का मार्केट को जाना है, उसका हाई टू लो मार्क करना है, उसका 50% निकाल के इस दिन की स्टार्टिंग कैंडल से लगा के उस रेंज का लाइंस मार्कआउट करनी है अपन को, ठीक है. लाइंस मार्कआउट होने के बाद एरर फाइंड आउट करना है, जो मैंने आपको बता दिया. एरर मतलब कि एक्स्ट्रा मूवमेंट जो मार्केट को कंप्लीट करना चाहिए था बट मार्केट कंप्लीट नहीं किया. स्टार्टिंग को ही डे स्टार्ट होते ही जो पहला एक्स्ट्रा मोमेंट होता है उसको ही अपन एरर कंसिडर करते हैं, ठीक है. वो आपको मैन्युअली ही देखना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, आपका लाइंस ड्रॉ हो गया. ओके, सो अब उस लाइंस का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 100 पिप्स या फिर 150 पिप्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर हो तो उस पे और उसका 50% निकालते निकालते लाइंस ड्रॉ कर लेनी है आपको, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो लाइन आपने ड्रॉ की वो भी एक बॉक्स रखना है, या फिर उसके भी 50% की और एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन. ओके, तो वो लाइंस ड्रॉ हो गई. उसके बाद अपन को वो एरर लेना है, और वो एरर, ओके, अब एरर ले लिया तो अपन अभी क्या देखेंगे. अगर मार्केट, वेट अ मिनट, ओके, अगर मार्केट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है. मार्केट समझो ऐसा आया, यहाँ पे तोड़ा, ठीक है. इस लाइन को अगर मार्केट तोड़ता है एंड यहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट एक्चुअली इसी लाइन को यहाँ पे थोड़ा पेंडिंग छोड़ के ऐसा इसका 50% लेने आएगा गाइस. सो अपन को कहाँ पे ट्रेड करना है. ओके, वेट मिनट, अपन को ट्रेड करना है ये एरर ऐसा यहाँ पे लगा के, इस एरर का 50% या फिर यहाँ पे भी टच होता है एंड एक निगेटिव साइड की कैंडल बनती है, तो अपन को सीधा यहाँ पे ट्रेड कर लेना है ऐसा, ठीक है. एंड उस पेंडिंग का या फिर 100 पिप्स का टारगेट अपन को रख के चलना है, ठीक है. पेंडिंग का ऊपर का अपना रहेगा एसएल, सेम एज डाउन साइड के लिए, ठीक है. सॉरी, सेम एज अप साइड के लिए. अगर मार्केट, वेट अ मिनट, अगर मार्केट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे पेंडिंग छोड़ी, तो मार्केट यहाँ से आके एक एक्स्ट्रा मूवमेंट करेगा एंड एक्स्ट्रा मूवमेंट से ऊपर जाएगा गाइस ये पेंडिंग कंप्लीट करने के लिए. सो आप एरर को ऐसा यहाँ से लगाओ, ठीक है. एंड यहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हो अप साइड के लिए. सेम चीज है गाइस, अगर मार्केट नीचे के सेट एक्स्ट्रा दे तो ऊपर पेंडिंग कंप्लीट करके मार्केट पेंडिंग छोड़ के मार्केट नीचे आएगा, वहाँ पे एरर लगाओ, ट्रेड करो. अगर मार्केट ने यहाँ पे पेंडिंग छोड़ी होती, ओके, यहाँ पे पेंडिंग छोड़ी होती तो मार्केट यहाँ पे एक्स्ट्रा देता, फिर वहाँ पे आप एरर करके नीचे के साइड अपना ट्रेड कर सकते थे, ठीक है. ऐसा ये कंडीशन है. उसके बाद यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे अगर मार्केट पेंडिंग छोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा देगा, यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा दिया ऊपर के साइड के लिए मार्केट थोड़ा, तो यहाँ पे पेंडिंग छोड़ के मार्केट ऊपर के साइड आएगा, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रेटजीज वर्क. मैंने आपको सारे फंडामेंटल्स बता दिए कि ये कैसे क्या वर्क करती है. लाइन बाय लाइन जाओ, मार्केट की एक्स्ट्रा मूवमेंट कहाँ पे है, पेंडिंग कहाँ पे है वो देखो, और उसके हिसाब से एरर लगा के ट्रेड करो. ये जो आज मैंने आपको छोटी रेंज इस वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाया है, ये जो रेंज है आप इसका भी ये 50% का जोन मार्कआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो चलो गाइस, बाय बाय.